नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी, उसमें हमारा 8वां चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी, वो एक कविता के रूप में हमें दिया है। तो यहाँ पे एक पहेली दी है। मैं अपने ऊपर हल चलवाकर सबके लिए अनाज उगाती, सहन शक्ति इतनी है मुझ में, इमारतों के बोझ से भी न घबराती। तो उसका आंसर क्या आएगा? पृथ्वी। तो हमें इस कविता में पृथ्वी के बारे में ही समझना है। इस कविता में हमें ये सीखना है कि पृथ्वी है वो हम सब जीवों का घर है। यह समस्त ग्रहों में से सबसे अनोखी है। हमारे सूर्यमंडल में 9 ग्रह है, इसमें से पृथ्वी एक ही ऐसा ग्रह है जिसमें मानव जीवन शक्य है। जल है, जीवन है तथा जीव जंतु भी पृथ्वी पर रह सकते हैं। इस कविता में हमें ये सीखना है कि पृथ्वी है वो अपनी भ्रमण और परिक्रमण से, दिन रात फिर ऋतुएं जो बदलती है वो, उसके बारे में हमें ये बात बताती हुई एक कविता है। इसके कारण पृथ्वी एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। कविता के माध्यम से हमें पृथ्वी से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों को सहज ढंग से बताया गया है। कविता के माध्यम से हमें परिभ्रमण और परिक्रमण उनके बारे में केंद्रित करता हुआ भी कविता है। तो ये हम सीखते हैं, उससे पहले उसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है पृथ्वी यानी धरती, धुरी यानी मध्य बिंदु, परिक्रमा करना यानी किसी के चारों ओर घूमना, ऋतुएं यानी मौसम, त्योहार यानी पर्व, ब्रह्मांड सृष्टि, चंदा यानी चंद्रमा। पृथ्वी कहती मैं चलती हूँ, हाँ चलती ही रहती हूँ, अपनी धुरी पर घूमती रहती, रात और दिन करती हूँ। पृथ्वी है वो लगातार ऐसे घूमती रहती है, वो अपनी धुरी पर घूमती रहती है जिससे रात और दिन होते हैं। पृथ्वी है वो लगातार ऐसे ही अपनी धुरी पर घूमती रहती है, यानी उसका जो मध्य बिंदु होता है वहाँ से लगातार घूमती ही रहती है। यानी थोड़ी देर के लिए ही अगर वो रुक जाए तो सोचो क्या हो सकता है, रात दिन नहीं हो सकता और पूरे मानव जीवन में गतिविधियाँ है वो सब अदल बदल हो जाएगी, उलट सुलट हो जाएगी। इसीलिए पृथ्वी कहती है कि मैं लगातार अपनी धुरी पर घूमती ही रहती हूँ, जिससे क्या होता है, रात और दिन। पृथ्वी, पृथ्वी यानी धरती, और धुरी, धुरी का मतलब होता है मध्य बिंदु। सूरज की मैं करूँ परिक्रमा, एक वर्ष में एक ही बार, तभी तो ऋतुएं रंग बदलती, तभी तो आते हैं त्योहार। पृथ्वी अब क्या कहती है, वो अपनी धुरी पर तो घूमती ही है, पर साथ में वह सूरज की यानी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। परिक्रमा यानी सूरज की चारों ओर घूमना, वो भी लगातार परिक्रमा करती है। और कितनी बार, एक वर्ष में एक ही बार, पूरे एक वर्ष में एक ही बार वो सूरज का चक्कर लगाकर फिर से वापस अपनी जगह पे आती है। तो उससे क्या होता है, ऋतुएं रंग बदलती है। जो हमारी जो 3 ऋतुएं है वो इसके कारण ही बदलती रहती है, और ऋतु के अनुसार जो अलग अलग त्योहार आते हैं वो भी उसके साथ आते रहते हैं। तो पहले क्या बोला, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो रात और दिन होते हैं। फिर सूरज की परिक्रमा करने से, पूरे एक वर्ष में एक ही बार परिक्रमा करने से ऋतुएं आती है और त्योहार भी बदलते रहते हैं। मैं चलती हूँ तुम भी मेरे संग संग चलते रहते हो, अपने घर में बैठे हो ब्रह्मांड की यात्रा करते हो।
पृथ्वी क्या कहती है, मैं तो चलती ही हूँ पर साथ में तुम भी मेरे साथ संग संग यानी साथ चलते रहते हो। अपने घर में बैठे हो, आप अपने घर में ही बैठे हो फिर भी ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी पूरी सृष्टि। पृथ्वी है वो अपने धुरी पर ऐसे घूमती है, तो साथ साथ आप भी अपने घर में बैठे बैठे मेरे साथ चलते हो, यात्रा करते हो। चंदा को मैं बांध कर रखती, जो मेरे संग संग चलता है। कभी वह छोटा कभी बड़ा, वह जाने कितने रूप बदलता है। अभी आगे क्या बताया है, पृथ्वी है वो चंदा को, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्र, चंद्र को अपने साथ बांध कर रखती है। यानी पृथ्वी है वो साथ साथ चंदा यानी चंद्र को साथ साथ लेकर अपने संग चलाती रहती है। कभी वह छोटा दिखता है तो कभी वह बड़ा। तो यहाँ पे आगे क्या बताया है कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्र, वो भी पृथ्वी के साथ साथ ही ऐसे घूमता रहता है और उसकी वजह से वो भी 15 दिन तक अपनी जो साइज है, शेप है, वो बदलता रहता है। कभी छोटा होता है तो कभी बड़ा होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो संपूर्ण गोल दिखता है। तो ये जो चंदा है उसके कितने रूप है वो बदलता ही रहता है। तो ये जो पूरी कविता है पृथ्वी, कि पृथ्वी से क्या क्या होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो रात और दिन होता है, सूरज के आसपास परिक्रमा करती है तो ऋतुएं और त्योहार बदलता रहता है, और पृथ्वी के साथ हम भी ऐसे ही चलते रहते हैं। और चंदा है जो पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी साथ साथ घूमता रहता है और अपना जो आकार है वो बड़ा छोटा करके उसके रूप हमें दिखाता रहता है। तो ये जो प्रभा माथुर है उसने ये पूरी कविता लिखी है जिससे हमें पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताई गई है। तो अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर राइट लगाओ और पंक्तियाँ पूरी करो। तो पहला है, ब्लैंक को मैं बांधकर रखती, सूरज, ग्रह या चंदा। चंदा को मैं बांधकर रखती। दूसरा है, कितने ब्लैंक बदलता है, कितने रूप बदलता है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर। यहाँ पे मौखिक है, पृथ्वी किस पर घूमती रहती है, अपनी धुरी पर। पृथ्वी किसे बांधकर रखती है, चंद्र को। ग, हम पृथ्वी के साथ किसकी यात्रा करते हैं, हम पृथ्वी के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। लिखित प्रश्न है, पृथ्वी क्या करती है। जवाब है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमकर दिन और रात बनाती है तथा सूरज की परिक्रमा करके वर्ष में ऋतुओं का आगमन करती है। ख है, पृथ्वी किसकी परिक्रमा कितनी बार करती है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा एक वर्ष में एक ही बार करती है। ग, पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से क्या होता है। पृथ्वी द्वारा सूरज की परिक्रमा करने से ऋतुएं और त्योहार बदलते हैं। आगे है, उचित स्थान में मैं और मैं लिखकर खाली स्थान भरो। पहली है, ब्लैंक सूरज की परिक्रमा करती हूँ, मैं, डबल मात्रा में आएगा मैं। ख, पृथ्वी एक वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसमें आएगा मैं, एक ही मात्रा वाला। ग, मैं चलती हूँ तो तुम भी चलते हो। घ, तुम घर में बैठे बैठे ब्रह्मांड की यात्रा करते हो। उसके बाद है, मैं चंदा को बांधकर रखती
हूँ। यहाँ पे वर्ग दिया है और उसका व्यंजन यानी किसके वर्ग में आता है वो लिखना है। तो क वर्ग यानी क से आगे तक की जो लाइन है वो हमें लिखनी है। फिर है च वर्ग, तो यहाँ पे क वाला बताया है क ख ग घ। फिर है च वाला च छ झ ज। अभी आगे है वो हमें कंप्लीट करना है। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ट वर्ग में आएगा ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। और प वर्ग में आएगा प फ ब भ म। तो यहाँ पे बताया है ये कुल 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। पंक्तियाँ दी गई है उनका हमें सुलेखन करना है। सुलेखन आपको देख के अच्छे से लिखना है। सूरज की मैं करूँ परिक्रमा 1 वर्ष में 1 ही बार। तो ये आपको देखकर लिखना है। आगे है यहाँ पे आधा र और उ यानी रू जोड़ने से शब्द बनता है वो लिखना है। तो एक एग्जाम्पल दिया है रुकना, दूसरा रुचि, तो फिर तीसरा लिखना है हमें रुधिर। वैसे ही र आधा उ बड़ा वाला है तो ऐसे रू आएगा। उसका हमें एग्जाम्पल दिया है रूप, रुकठना और रूस। ये जो है वो आपको समझना है। आगे है 1 से लेकर 50 तक की गिनती, जो हिंदी अंक है और शब्द अच्छी तरह से देखना है। इस वीडियो में हमने देखा था ये हिंदी गिनती को, तो वो आपको एक बार रिवीजन करना है।